भारत माता सृष्टि की रचना जिस ध्वनि से हुई है, ओंकार, विद्या की देवी मां शारदे, यहाँ उपस्थित माननीय प्राचार्य महोदय, हमारे प्राध्यापक हैं एवं सभी छात्राध्यापक छात्राध्यापिका हैं। मैं अनिकेत कुमार, क्रमांक 52, बीएड प्रथम वर्ष सत्र 2022 से 24 का छात्राध्यापक हूँ। मैं मंच पर बुलाने के लिए स्वाति जी का धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि हमें पता है कि आज का सेमिनार का विषय हमारा है स्वस्थ जीवन के उपाय। जितना देखा जाए, अगर इस विषय को सभी के सामने रखा जाए तो हम लोग को लगता है कि हर लोग कुछ ना कुछ इस पे अपनी राय दे सकते हैं या फिर हम लोग अपनी वक्तव्य इस पे रख सकते हैं। हमें लगता है कि ये विषय काफी सरल है, हम इस पे अपनी विचारों को रख सकते हैं, लेकिन जितना हम लोग इसके बारे में सोचते हैं और सोचने में लगता है कि ये बहुत ही सरल विषय है, उतना ही और जटिल है। हम आमतौर पर स्वास्थ्य की अगर बात करते हैं तो हम एक परिकल्पना तैयार कर लेते हैं अपने मन ही मन में कि व्यायाम, योग, पानी का सेवन, उचित पानी का सेवन, सही समय पर पानी का सेवन, जैसे भोजन के कम से कम 1-2 घंटे बाद पानी का सेवन, सही नींद, योग, साधना, खुश रहना, लोगों से बातचीत करना, विचार, तरह तरह की सोच हमारे मन में आती है। पर हम उस स्थिति को नहीं समझ पाते जो स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। हम हमेशा स्वास्थ्य की बात जब करते हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य पे विशेष बल देते हैं, मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, इन सब विषयों में हमारा कोई जोड़ नहीं होता। हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाएं लेते हैं और पता चलता है वही दवाई हमारे लिए घातक हो गई। हमें खुद को स्वास्थ्य में सफल बनाने के लिए सबसे पहले तो मानसिक स्वास्थ्य, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष जोर देना होगा। मानसिक स्वास्थ्य हमारा एक प्रक्रिया है, खुश रहने की वह प्रक्रिया जिसमें हम अपने मन में चल रहे विचलित विचारों को या फिर अपने मन में चल रहे परेशानियों को अगर हम हटा देते हैं तो वो हमारे लिए सबसे सुखद अनुभव है। हमारे लिए स्वास्थ्य लाभ केवल दैनिक दिनचर्या में सुधार करके, योग अभ्यास, अपने दिनचर्या में अच्छे गुणों का पालन करके, गुनगुना पानी पी के, ये सब करके हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य में भले क्षणिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, पर मानसिक स्वास्थ्य में लाभ के लिए हमें खुद को जानना होगा, हमें खुद को समझना होगा कि हमारे शरीर की जरूरत क्या है, हमारी आवश्यकता क्या है। हम खुद को इस तरह से झोंक देते हैं शारीरिक स्वास्थ्य के पीछे। हम जिम जाते हैं, पता चलता है जिम क्यों जा रहे हैं, बॉडी स्ट्रक्चर सही करते हैं। हमारे देश में हमारी सभ्यता रही है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश रहा है, हमने कृषि विशेष पर बल दिया। हमारे देश में कृषि संबंधित क्रांतियां भी हुई। कृषि में आज हम विशेष फायदे के लिए रासायनिक उर्वरक, रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं जो हमारे लिए जहरीली है और हमारे को अपच का कारण बनती है। हम इन सब विषय पर गौर नहीं करते। हम गौर करते हैं कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, हम जिम जाएंगे, वही भोजन करेंगे, जिम जाएंगे, हम फिट हो जाएंगे। ऐसा कुछ है नहीं। गौतम बुद्ध का एक विचार मैं कहना चाहूंगा, किसी व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अच्छा होने की नियति को स्वास्थ्य अगर हम कहते हैं तो किसी परिवार में सच्ची खुशी लाने के लिए, एक शांत मन पाने के लिए सबसे पहले खुद को अनुशासित करना चाहिए और अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। यदि मनुष्य अपने मन को नियंत्रित कर सकता है तो वह आत्मज्ञान का मार्ग खोज सकता है। उन्होंने आत्मज्ञान पर विशेष बल दिया है और बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग अभी गौतम बुद्ध के चरित्र का चित्रण कर सांस्कृतिक विरासत के एक वैशाली सांस्कृतिक धरोहर वैशाली नामक जगह पे गए थे और वहां पे हम लोगों ने उनके बारे में काफी सारी सीखने की बात की। वहां उन्होंने अपनी सारी सुख सुविधाओं को त्याग कर शांति के पीछे जाने का, शांति का मार्ग ढूंढने का कोशिश किया। ये सबसे बड़ी बात है। हम ये चीजें भूल जाते हैं। हमारे मन में होता है कि हम पैसा कमा लेंगे, समाज में इज्जत कमा लेंगे, हम 16-10 लोगों के बीच जाएंगे और हम अगर नहीं बोलेंगे, 2 लोग से कट के रहेंगे तो हमारे लिए बेहतर हो जाएगा, जबकि हमारे लिए घातक है। हमें लगता है कि हम लोगों से दूरी बनाकर हम ज्यादा खुश रहेंगे, हम ज्यादा पैसे कमा पाएंगे, हम अपना ज्यादा समय अपने जीवन यापन, भरण पोषण, अर्थ में, अर्थोपार्जन में लगा सकते हैं, जबकि उसी चीज को हम गलत कर रहे हैं। हम अगर अपने लोगों के बीच रहे तो हम ज्यादा खुश रह सकते हैं। और जरूरी नहीं कि अर्थोपार्जन बहुत जरूरी है आज के युग में, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी करना होगा। हमें एक ऐसे भी हम लोग का रविवार छुट्टी का दिन माना जाता है, उस दिन हमें इन सब विषयों से हटके, अपने ऑफिस, कॉलेज, इन सब कार्यों से हटके कुछ अलग करना होगा।
हमें अपनी सामाजिक पहचान बनानी होगी, हमें अपने समाज के लोगों से मिलना होगा, उनसे खुशियां बांटनी होगी, उनका दुख बांटना होगा। इससे क्या होगा, एक हम ही स्वस्थ नहीं रहेंगे, हमारे साथ वो भी स्वस्थ रहेंगे। मैं कहीं सुना था कि एक जगह एक व्यक्ति शायद गंभीर बीमारी से पीड़ित था और ऑपरेशन अमेरिका होने गया, और अमेरिका में उस हॉस्पिटल की किन्हीं ने अभी हाल ही में कहा था मुझे, हॉस्पिटल की दाई ने उन्हें बताया कि आप बहुत ही सौभाग्यशाली है कि फलाने डॉक्टर आपका ऑपरेशन कर रहे हैं, उनका 100% केस सफल रहा है और आप भी ठीक हो जाएंगे। ये उनके मन में एक विचार आ गया कि नहीं, ये डॉक्टर 100% सही करते हैं और उनका ऑपरेशन सफल भी रहा और वो गंभीर बीमारी भी उनसे दूर हुई। मन की शांति सबसे ज्यादा जरूरी है शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। अगर हम मन में विचार रख लेंगे हम स्वस्थ हैं तो हम अस्वस्थ नहीं है। पतंजलि के संस्थापक बाबा रामदेव ने कहा है कि आरोग्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और उन्होंने इस विषय पे काफी क्रांति भी लाई है। हमारे देश ने विश्व योग दिवस की घोषणा की, जो 21 जून को हम हर वर्ष मनाते हैं। हम लोग आज भौतिक दुनिया में काफी लिप्त हो गए हैं। हम अपने खुशी के लिए भी पैसा खर्च करते हैं, कॉमेडी शोज, तरह तरह के यूट्यूब वीडियो, इन सब पे खर्च करते हैं, जबकि वो सुख सुविधाएं हमारे आसपास है, हम अपने लोगों से मिले। कभी अगर हम एक बच्चे को की गतिविधियों को देखें, 10 मिनट देखें, तो हमसे सबसे ज्यादा खुशी देगी बजाय किसी और काम करने से, बजाय हम कॉमेडी शो के देखने से। वो हमारे लिए सबसे सुखप्रद है। हम उन चीजों को भूलते जा रहे हैं, हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, जो हमारे लिए सबसे सुखप्रद है। हमें अपनी आजकल हम लोग किताब, पढ़ाई और पैसे में इतने मग्न हो गए हैं कि हमें अपने अभ्यास में कृषि संबंधी चीजों को देखना ही भूल गए हैं। हम इन चीजों से हमें लगता है कि अगर हम कृषि पे ध्यान देंगे तो लोग हमें कहेंगे कि ये किसान है, ये किसान को ओछी मानसिकता से देखा जाने लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम